इस एपिसोड की शुरुआत में हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कह रहे थे कि दूसरे वर्ल्ड के डीमंस के बीच आपस में कुछ प्लानिंग हो रही है। लगता है एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और शायद यह खतरा इमोर्टल एरा में आए हुए खतरे से भी बड़ा हो। इसके बाद वह सभी स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर डीमंस इस दुनिया में आ जाए तो चाहे तुम्हें उससे लड़ना या भागना ही पड़ जाए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी दुश्मन के साथ मत मिल जाना और अपने ही लोगों को सपोर्ट करना। यह सुन के कुछ कल्टिवेटर्स कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पे थर्ड एल्डर बोलते हैं कि ह्यूमन का नेचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को अपनी फैमिली बचानी होती है और कोई लालची होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं तो कुछ लोग अपने मॉरल्स को बेच के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। इस तरफ जब थर्ड एल्डर यह सब देख रहे थे तो निंग चुआन सियाओ की तरफ देखता है क्योंकि वो उसे गंदा खून मानता था। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी दुश्मन के साथ मत मिल जाना बल्कि मर जाना, क्योंकि अगर तुम दुश्मन के साथ मिलोगे तो तुम हमेशा गद्दार कहलाओगे। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि तुम सब अपना टास्क पूरा करके यहाँ तक पहुँच गए तो इसीलिए तुम सबको त्यांजिन एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन हाल ही में एक बेबी ड्रैगन अपीयर हुआ है तो अगर कोई भी उसे पकड़ लेगा तो एकेडमी उसे कल्टीवेशन सिखाने में कोई भी असर नहीं छोड़ेगी। अब थर्ड एल्डर यह बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मोटा लड़का ड्रैगन गर्ल सी हाउ और उनके साथ एक और कल्टीवेटर से कहता है कि क्यों ना हम टीम बना ले। तभी ड्रैगन गर्ल सी हाउ से पूछती है कि मुझे देखना है कि तुम उस बेबी ड्रैगन को कैसे पकड़ते हो। उसी वक्त सी हाउ फॉक्स गर्ल को बाउजन के साथ जाते हुए देखता है, जिसे देख के सी हाउ बोलता है कि बेबी तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुम इसके साथ क्यों जा रही हो। इस पे फॉक्स गर्ल बोलती है कि अपना मजाक बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अब यह बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी सी हाउ की नजर क्विंसी पर पड़ती है तो सी हाउ उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगी, क्योंकि तुम्हारे अंकल एक बार मुझसे मदद मांगने के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुन के क्विंसी की कदम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो सी हाउ को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सी हाउ अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है।